रात बेहद शांत थी। इतनी शांत कि हवा के बहने की आवाज भी किसी अनकही दास्तान जैसी लग रही थी। घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली खामोश खड़ी थी। उसकी टूटी खिड़कियां, झूलते दरवाजे और फर्श पर बिखरी सूखे पत्ते मानो अपने अंदर सदियों के राज छुपाए हुए थे। आसपास के गांव वाले इस जगह को वीरानी हवेली कहते थे, क्योंकि इस वीरानी हवेली में आने वाला इंसान कभी वापस लौट कर नहीं जाते। ये कहानी कई साल पहले शुरू हुई। इस हवेली में एक भयानक घटना हुई थी। एक काला तांत्रिक जो डरावनी शक्तियों का साधक था, यहां अपने काले प्रयोग करता था। लोग कहते थे उसकी आंखों में इंसानियत नहीं, सिर्फ दहशत बसती थी। एक रात गांव वालों ने उसकी करतूतों से तंग आकर उसे पकड़ लिया और उसे हवेली के बाहर ले जाकर खत्म कर दिया गया। लेकिन मरते मरते उसने एक वादा किया कि मैं लौटूंगा और जो भी मेरा रास्ता रोकेगा मैं उसका विनाश कर दूंगा। तभी उसकी आत्मा झटके से हवेली की दीवारों में समा गई, जैसे किसी अंधेरी आग ने उन्हें निगल लिया हो। इस घटना को कुछ ही महीने हुए थे, तभी एक छोटी बच्ची हवेली के पास भटकती हुई पहुंच गई। हवा अचानक ठंडी हो गई, पत्ते बिना हवा के हिलने लगे और फिर एक अदृश्य शक्ति उस बच्ची की ओर बढ़ी और चारों तरफ से अंधेरा छा गया। एक घना कोहरा मानो उस शक्ति ने उस बच्ची को अपने वश में कर लिया हो। बच्ची की आंखें पल भर के लिए काली पड़ गईं, लेकिन उसे पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ है। तभी कुछ गांव वाले आए और उस बच्ची को अपने साथ लेकर चले गए। जब वो बच्ची अपने घर लौटी तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। उसके घर वालों को जरा सा भी अंदाजा नहीं लगा कि उसके साथ जो हुआ वो कितना खतरनाक होने वाला था, क्योंकि उस बच्ची के अंदर एक प्रतिशोधी की छाया जाग चुकी थी। अब कुछ दिन बाद उस बच्ची का परिवार शहर चला गया और साथ में वो बच्ची भी। धीरे धीरे कई साल बीत गए। वो बच्ची अब बड़ी होकर एक बेहद खूबसूरत युवती बन गई। उसका नाम था नकिता। उसके चेहरे में एक अलग ही चमक थी, एक रहस्यमयी सुंदरता, जिसे देखने वाले अनायास ही उसकी ओर खींचे चले जाते। लेकिन उस घटना के बाद से नकिता खुद को हमेशा अकेला महसूस करती थी। इसलिए वो फिर से उसी गांव में अपने पुराने घर पर रहने आ जाती है। उसे आए कुछ ही दिन हुए थे। उसी बीच नकिता को कई बार रात में कुछ आवाज सुनाई देती थी, फुसफुसाहट की, जो हवेली की ओर से आती थी। मानो वो हवेली उसे बुला रही हो। वो डर जाती थी और खुद को रोकने की बहुत कोशिश करती है ताकि उसे वो आवाज सुनाई न दे। लेकिन कभी कभी एक अनजान गहराई उसकी आंखों में उतर जाती थी, जैसे कोई और उसके अंदर मौजूद हो। और कई दिन बाद आखिरकार एक रात जब आकाश काला था और चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था, तभी नकिता को वही आवाज फिर सुनाई दी, मानो कोई कह रहा हो, वापस आओ, तुम मेरी प्यारी बच्ची हो, आ जाओ। और इस बार उसका शरीर खुद ब खुद चलने लगा। नकिता को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो क्या कर रही और कहाँ जा रही है। कुछ ही पल के बाद वो रास्ता तय करके हवेली पहुंच गई। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, हवेली की दीवारें हल्की हल्की कांपने लगीं। दीपक अपने आप जल उठे। फर्श पर पड़ा धूल का ढेर हवा में घूमते हुए ऊपर उठने लगा और फिर तांत्रिक की आत्मा ने अपनी पूरी शक्ति के साथ नकिता के शरीर में प्रवेश कर जाता है। नकिता दर्द से चीख उठी। उसके अंदर छुपा अंधेरा अब पूरी तरह से जाग चुका था और इसके बाद शुरू हुई वो दहशत, जिसकी चर्चा आज भी गांव वाले धीमी आवाज में करते हैं। रात होते ही नकिता की चाल बदल जाती थी। उसकी आंखें लाल हो उठती थीं, चेहरा शांत, पर भीतर छुपी तांत्रिक की काली शक्ति साफ झलकती थी। और नकिता उसी वीरानी हवेली के रास्तों पर घूमती थी और जो भी पुरुष उसे देखता था उसकी सुंदरता में खो जाता था। लेकिन जब वो व्यक्ति उसके करीब जाते तो उनके चेहरे पर आखिरी बार सिर्फ एक सवाल उभरता था कि आखिर मैं यहां क्यों आया। और फिर अगली सुबह उस व्यक्ति की लाश मिलती थी, उसी वीरानी हवेली के रास्ते पर। मरने वाले के चेहरे पर साफ उस आखिरी पल का डर दिख रहा होता है। अब धीरे धीरे गांव वालों में ये बात फैल जाती है कि शहर से आई लड़की का लक्षण ठीक नहीं है। इसलिए गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे कि ये लड़की नहीं, चुड़ैल है।
नकीता खुद भी इस अंधेरे से लड़ने लगी। दिन में तो वो एकदम सामान्य और शांत रहती थी, लेकिन रात होने की सोच से ही उसका दिल कांप उठता था। इसलिए वो कभी कभी खुद को कमरे में बंद कर लेती, लेकिन आधी रात को दरवाजा खुद पे खुद खुल जाता था। उसके कानों में वही आवाज गूंजता, तुम मेरी वही प्यारी बच्ची हो, आओ मेरे पास आओ। नकीता रोती चिल्लाती, पर तांत्रिक की आत्मा उसे कठपुतली की तरह चला रही थी। अब दिन प्रतिदिन गांव में मौतों की संख्या बढ़ने लगी। गांव वालों को भी समझ आ चुका था कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। तभी कुछ लोग दूर दराज के एक साधु महात्मा को बुलाते हैं और कुछ 10-15 गांव वाले साधु महात्मा के साथ रात को उस हवेली के पास जाते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका लगता है और किसी औरत की दूर से आती हुई फुसफुसाहट, आगे मत बढ़ना। ऐसा लगता था जैसे हवेली खुद जिंदा हो। साधु जी गांव वालों के साथ मंत्र, ताबीज और पवित्र जल लेकर हवेली के अंदर घुस जाते हैं। घुसते ही दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं, हंसी, चीख, रोने की गूंज। और फिर वे नकीता को देखते हैं। वो कमरे के बीचों बीच खड़ी थी, लाल आंखें, बेजान चेहरा, बाल हवा में खुद ब खुद उड़ रहे थे। अचानक हवेली के अंदर तूफान सा उठ गया। तांत्रिक की आत्मा पूरी ताकत से बाहर आई, मानो अपने शरीर की रक्षा करने को तैयार हो। पूरा कमरा कांपने लगा, दीपक बुझने लगे और हवेली की छत से धूल गिरने लगी। तांत्रिक की आवाज गूंजी, ये मेरी है, कोई इसे मुझसे नहीं ले सकता। तभी साधु महात्मा ने एक गोला बनाया और सब लोग उसके अंदर खड़े हो गए। उसके बाद साधु जी ने उसके चारों ओर पवित्र जल छिड़का और फिर एक साथ मंत्रोच्चार शुरू किया। ओम कलीं ह्रीं तांत्रिकाय नमः, ओम प्रचेता शिव वंशाय। मंत्रों की ध्वनि इतनी तीव्र थी कि हवेली की छत हिलने लगी। नकीता का शरीर कांप उठा, उसके बाल हवा की भयंकर लहरों में उड़ने लगे, उसकी आंखें लाल से सफेद होने लगी। और तभी तांत्रिक की आत्मा ने अंतिम प्रतिरोध किया। एक भयानक चीख हवेली में गूंजी, मानो किसी ने सदियों पुरानी प्रतिशोध की आग चिल्लाकर बाहर निकाली हो। नकीता का शरीर जमीन से ऊपर उठ गया, काला धुआं उसकी नाभि से बाहर निकलने लगा और हवा में भयानक आकृति बन गई। तांत्रिक चीखा, ये मेरी बच्ची है, कोई इसे मुझसे नहीं ले सकता। मंत्र और तेज हुए, दिए उजाले की जगह नीली लौ में बदल गए और फिर एक अंधा कर देने वाली रोशनी फटी। सबने अपनी आंखें ढंक ली, मंत्र रुक गए, हवेली शांत हो गई। जब आंखें खोली, नकीता गायब थी और तांत्रिक का काला साया भी समाप्त हो चुका था। कमरे के बीच सिर्फ राख का बारीक टुकड़ा पड़ा था और एक टूटी हुई चूड़ियां। गांव वाले चौंक गए और आपस में कहा, क्या वो मुक्त हो गई या आत्मा किसी और में चली गई? पर इसका जवाब किसी के पास नहीं था। उस रात के बाद से हवेली शांत तो है, लेकिन पूरी तरह नहीं। आज भी कभी कभी खिड़की में किसी लड़की की परछाई दिखती है, कभी हवेली के पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है और कई लोग दावा करते हैं, मैंने उसे देखा है, वही आंखें, वही परछाई। लगता है नकीता अभी भी वीरानी हवेली में है।